जय श्री जगन्नाथ। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो। स्कॉलर हब ओडिया यूट्यूब चैनल तरफर आमर कंप्लीट इकोनॉमिक्स सीरीज लॉन्च होगाकू जाउची। यह होची यार प्रथम वीडियो। यहाँ पर आम इकोनॉमिक्स रो कोर कॉन्सेप्ट अर्थात ए टू जेड पूरा डिटेल रे डिस्कस करबा। तो आमर प्रथम क्लास रही डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, जहाँकि माइक्रो इकोनॉमिक्स रो गोटे कोर कॉन्सेप्ट। तापर आम तार लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन, तार आमर आजम्पशन, तार डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व डिटेल पूरा डिस्कस करवा। तो आशा करुच्ची ये सीरीज टी आपण मानकर इकोनॉमिक्स जर्नी को कंप्लीटली हेल्प करिवो। तो आमे जानिचे डिमांड, डिमांड कहले कौन ओडिया जोड़ा आम चाहिदा बोली कहूचे। तो डिमांड कहले कौन? डिमांड आमे जेतबेले कहूचे कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे समथिंग, बुझी पाले ना? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे समथिंग इज कॉल्ड डिमांड। आमे जेकोसी जिनस को खाली आशा करदेले से आमर डिमांड हेबो नाही। जोड़ा को इफेक्टिव डिमांड केतेबेले कहाजिवो ना, जेतेबेले आमे से द्रव्य बा सेवा को किनिबा पई आमर सक्षम थिबा दरकार एवं ता सहित आमर इच्छा शक्ति मध्ये थिबा दरकार। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर समथिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। सो सेथिरे आमे लॉ ऑफ डिमांड कथा डिस्कस करवा। आमे जानिचे माइक्रो इकोनॉमिक्स रो यूज गोटे कोर कॉन्सेप्ट, जहाँकि गोटे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं यह शो करि थाए ना फंक्शनल रिलेशनशिप। का सहित रिलेशनशिप देखाई थाए ना प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड ए क्वांटिटी डिमांडेड। आमे जे कोनसी द्रव्य सेवा किणुचे तार निर्दिष्ट प्राइस बा मूल्य धार्य थाए एवं सेही प्राइसटा ही निर्धारण करे कि आमे केते परिमाणर द्रव्य सेवा आनिबा, बुझी पाले ना? तो सेहीटा ही किए शो करे ना द लॉ ऑफ डिमांड, जहाँकि सब बड़े आमर नेगेटिव बा इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप माने कौन? इनवर्स रिलेशनशिप माने होची जेते बड़े आमर प्राइस बढ़िबो क्वांटिटी डिमांडेड कमिबो, बुझी पाले? तो ता होची इनवर्स रिलेशनशिप। ये बढ़िले ये कमिबो, गुटे बढ़िले आ गुटे कमिबो। एवं आमे किछि जिंस एथिरे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट बोली नउछे। कांस्टेंट को जिनस नउछे जोड़ा को आमे फॉर्मली इकोनॉमिक्स रे ताऊ कोन कहूचे ना अजम्पशंस बोली कहूचे। जेतेबेले आमे इकोनॉमिक्स रो जे कोनसी लॉ लेखुचे फास्ट हमको इंट्रोडक्शन लेखियाकू अछि कि डिमांड कोन, ता केउ सब्जेक्ट रो आसी जेमति एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स रो कोन शो करूछि, हमरो फंक्शनल रिलेशनशिप शो करूछि बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बुझी पाले? तापरे आमे तारो अजम्पशंस मध्ये लेखिबा। अजम्पशंस रे कोन रहइबो ना केउ केउ जिनस को आमे अज्यूम करबा कि कांस्टेंट रहइबो कि फ्लक्चुएट हो, बुझी पाले ना? अजम्पशन। तो आमर एथिरे रहिछि दी अजम्पशन फॉर क्रेटियस पेबस। क्रेटियस पेबस माने कोन ना अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बहुत गुडे जिनस को से कांस्टेंट बोली रखेबा अनचेंज, सेथिरे कोनोसी परिवर्तन रहिबो नाही। जेमति कि कंज्यूमर्स इनकम लेवल, कंज्यूमर्स इनकम लेवल आमे जे कोनसी आमर जिनस किनिया पे चाहूचे आमर इनकम लेवल उपर निर्भर करे कि आमे केते परिमाण किनिबा। आमर जदि इनकम अछि 50,000 टंका तो आमे मन इच्छा जतके आमर किनिबा। जदि आमर शॉर्टकट रे आमे चलुचे आमर दिन को रोजगार होछि 200 टंका, तो सही हिसाब रे आमे परिबा किनिबा बे जे कोनसी जिनस किनिबा। तो कंज्यूमर्स रो इनकम लेवल भ्यारी करे, किंतु लॉ ऑफ डिमांड को देखिया पई आमे ताकू कांस्टेंट बोली मानिबा, बुझी पाले? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स आमे जानिचे जेमति कि सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, बुझी पाले ना? सब्स्टिट्यूट गुड माने कोन? जेतेबेले आमे आ गुटे गुड सहित गुटे को सब्स्टिट्यूट करूचे। सब्स्टिट्यूट माने कोन? सब्स्टिट्यूट रो अर्थ होची ना फॉर एन एग्जांपल आमे टी एवं कॉफी देखिबा। हमकु धरो कॉफी भल लागुची, टी भी भल लागुची, किंतु प्राइस रे जदी फ्लक्चुएशन होला हमर डिमांड मध्ये परिवर्तन हि जिवो। जोटा हम कम रे मिल जे सेटा अधिक कंज्यूम करबा, बुझी पाले ना? एटा को आजिवो सब्स्टिट्यूट गुड। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स आल्सो कांस्टेंट। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आमर टेस्ट एवं प्रेफरेंस लोक मानकर भिन्न भिन्न होता है, किंतु लॉ ऑफ डिमांड कहला कि ताकू कोन निया जिवो कांस्टेंट बोली निया जिवो। एक्सेप्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस चेंजेस, आमर फ्यूचर रे मध्ये प्राइस फ्लक्चुएशन होई पारे, ताहाकू आमर कांस्टेंट बोली निया हाइची, बुझी पाले? तो आमे डिमांड कर्व जीवा पूर्व गोटे कॉन्सेप्ट आसे कोन ना डिमांड शेड्यूल। आपन पूरा सीक्वेंस रे लिखिबे। एटा पूरा आंसर राइटिंग स्टाइल रे मु आपन को प्रेजेंट करूची कि डिमांड शेड्यूल लिखिबे। डिमांड शेड्यूल कोन ना डिमांड शेड्यूल टी गोटे टेबुलर प्रेजेंटेशन जहाँ कि शो करे जोड़ा मु कहितली इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड लिखिदेबे। तापर देखंतु डिमांड शेड्यूल गोटे काटिबे।
ये देखो एग्जाम्पल आम रही जमीक प्राइस पर यूनिट आमर रही को क्वांटिटी डिमांड रही बुझीपारे ना। तो प्राइस पर यूनिट जिते प्राइस पर यूनिट 10 थिला आमर क्वांटिटी डिमांडेड 20 थिला फॉर एन एग्जाम्पल बुझीपारे ना। जिते बेलू आमर प्राइस रे फॉल होची डिमांड कौन होची देखंतु डिमांड बढ़ुची प्राइस रे जिते भी फॉल होची डिमांड बढ़ुची कारण कौन ना दे आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बुझीपारे ना। एटा को ही कहा जाए डिमांड शेड्यूल। एटा को भल भाव में आपन लक्ष्य करंतु या को एग्जाम रे निहात भाव में मेंशन करिवे। तापर आमे जिबा डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व कौन देखंतु द कर्व शोइंग इज द डिमांड कर्व D dash demand curve that showing the inverse relationship between price and quantity demanded। देखंतु आमे जदि एडी देखिबा इनिशियली मु गोटे नौछि एटा हमर इक्विलिब्रियम पॉइंट देखंतु एटा हमर प्राइस एते बळकू एग्जांपल एतिकी परिमाण प्राइस अछि हमर डिमांड देखंतु केते अछि हला। तो जेते बळे प्राइस रे बढ़ुछि एडो धर प्राइस एतिकी बढ़िला तो डिमांड कोन हे जाउछि कमी जाउछि बुझिपारले। जेते बळे प्राइस पूरा कमी जाउछि डिमांड पूरा बढ़ी जाउछि। एटा कोन शो करूछि ना इनवर्स रिलेशनशिप फ्लक्चुएशन हम जेते बळे ये बढ़िबो सी कमिबो ये जेते बळे बढ़िबो सी कमिबो बुझिपारले पूरा डिटेल। तो नेक्स्ट जिबा देखंतु किंतु गोटे प्रश्न आसे हमर एडी कर्व रे देखिले हमर डिमांड कर्व टी डाउनवर्ड स्लोपिंग होउछि। तो काहे की डाउनवर्ड स्लोपिंग होउछि तार मध्ये किछटा कारण रहिछि। तो कारण गुडी को कोन जानिबा आमर तीनटा जिनस मेन इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एवं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अर्थात इनकम इफेक्ट कौन ना जिते बड़े गोटे लोकर इनकम बढ़े कि कमे कि गोटे प्राइस गोटे माने कमोडिटी प्राइस जो तार कमे कि बढ़े से तार माने परचेजिंग पावर उपर रिफ्लेक्ट करे। अर्थात फॉर एन एग्जांपल मुझे बुझेबी माने धर गोटे कॉफी प्राइस थिला हमर 15 टंका एग्जांपल 15 टंका थिला बुझिपारले। इनकम इफेक्ट एटी कौन काम करिवो जेते बळे कॉफी रो प्राइस गोटे पीरियड ऑफ टाइम रे कमी गला हे गला 10 टंका। तो तार डिमांड रे इंक्रीज होबो ना डिक्रीज होबो आपण माने कमेंट करंतु। ऑब्वियसली कोन हबो जेते बळे तार प्राइस कमी जाउची डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ी जिवो कारण कोन आमे कोन पढिले ना इनवर्स रिलेशनशिप बुझिपाले ना। तो नेक्स्ट जीवा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माने कोन हमर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को आमे जेतोले शिफ्ट करूचे बा आमे कम टंकार जेतोले बेटर क्वालिटी बा बेटर प्रोडक्ट जेतोले आमे पाउचे गुटे को गुड को आउसे तो आमे सब्स्टिट्यूट करूचे बुझिपाले ना सब्स्टिट्यूट करूचे बा आमे जोटा को रिप्लेस बोली कहि परिबा ता बदल रे आ गुटे जिंस आमे किनिबा तो सेटा को हमर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोली कहा जाउची। डिटेल बुझी पारले आपण माने को स्क्रीनशॉट नै कि आराम से लिखि परिबे। तो नेक्स्ट जीवा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जेटा को डीएमयू बोली कहा जाए। ता पूर्व आमे जानिबा मार्जिनल यूटिलिटी कोन। तो मार्जिनल यूटिलिटी कोन मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी हमर टोटल यूटिलिटी अछि टीयू। तो टोटल यूटिलिटी रे केते एडिशनल यूटिलिटी ऐड होउची माने एक्स्ट्रा कंजप्शन कला परे बुझिपाले ना एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय इच सक्सेसिव यूनिट जेतोले हमर होउची तो सेतेबेले केते परिमाण रो ऐड होउची सेटा को हमर मार्जिनल यूटिलिटी कहउची। किंतु एई क्षेत्र रे कोन होउची लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करूची माने कोन आमे जदी फेरी जिबा डिमांड शेड्यूल को आपण एटी गुटे जिंस लक्ष्य करंतु आपण एटी गुटे जिंस लक्ष्य करंतु जेतेबेले हमर डिमांड रे जेतेबेले हमर देखंतु प्राइस रे जेतेबेले डिक्रीज होउची कौन होची ना डिमांड रे देखंतु पूरा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होची हमर 20 रु आसी कि 100 हे गला बुझी पाले। किंतु काहे की कोन ना किंतु तार गोटे लॉ मध्य रहिची कि आमे फॉर एन एग्जांपल मु जदी कहिबी रसगोला फास्ट जेतोला आमे बाइट नउचे हमको बहुत भल लागुची किंतु सेकंड खाउचे ठीक अछि चलिबो थर्ड खाउचे चलिबो किंतु कंटिन्यूअसली 10टा खाइला परे हमको फ्री रे देले मध्य खाया पे इच्छा होनै बांती आसी जिवो सेटा को आउची लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बुझी पाले ना पूरा कांसेप्ट। किंतु हमर लॉ ऑफ डिमांड रे किछिटा एक्सेप्शन रहिछि। एक्सेप्शन कोन रहिछि जेमति कि लॉ ऑफ डिमांड एही जिंस रे सब काम करिवो नाही
बुझिपारे ना। तो लॉ ऑफ डिमांड आम जाने कि आमर नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड कौन हुए ना डाउनवर्ड स्लोपिंग, किंतु एटा मे बी अपवार्ड मध्य होई पारे। गिफेन पैराडॉक्स जोड़ा आम कहूचे सेटा को गुड रही पारे, जेमती हमर केस रही गिफेन गुड्स है, गिफेन गुड्स रही पारे कि भेवलेन गुड्स रही पारे कि स्पेकुलेशन रही पारे। गिफेन गुड्स माने कौन जोटा को हाईली इनफेरियर गुड्स बोली कहूचे। इनफेरियर माने कौन जोटा पूरा सस्ता बोली आम कहूचे। तो सही क्षेत्र में ताहा आमर कौन हो पारे एक्सेप्शन बा से लॉ टी काम करिवो नाही। अधा होची भेवलेन गुड्स। भेवलेन गुड्स माने कौन जोटा को आम लग्जरियस गुड भी कहूचे, जोटा हायर प्राइस रे मिले, जेमती ज्वेलरी है, बुझिपारे ना, कि समाज रे जोटार अधिक स्टाटस थाए, तो से लॉ मध्य काम करिवो नाही। आ गोटे हूँ स्पेकुलेशन। आम जानते स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेशन माने कौन ना आमर फ्यूचर रे जेमती कि स्टॉक बर्तमान शेयर जमी चली आमर फ्यूचर रे तार प्राइस राइज हम कि फल हम ता उपर मध्य निर्भर करे कि आमर एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बुझिपारे ना। तो सेटा काम करिवो न करिवो, कारण फ्यूचर रे तार प्राइस कौन हम मे बी फल मे बी राइज दैट मनुष्य डिपेंड करे। तो आशा करुँची आपण मैंने ए वीडियो रे कंप्लीट पूरा कम्प्रेhension गाइड पाई पारिथिबे कि लॉ ऑफ डिमांड कौन एवं एग्जामिनेशन रिटन स्टाइल नोट रे मु आपन को प्रोवाइड करिली। आशा करुँची एई सेशन टी आपण मानकु किछिटा वैल्यू ऐड करिथिबो जो माने भी इकोनॉमिक्स को कोर रु जानिया पे चाहउचंदी फ्रॉम स्टार्ट रु। तो निहाती भाव में यार कंप्लीट सीरीज आम आनिबा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत सारा सब कॉन्सेप्ट आनिबा, इनडिफरेंस कर, बुझिपारछन ना। तो आशा करुँची एठू किछि आपण शिखा पाइथिबे। एत सहित रहूची पुणी देखाबो आ गुटे नुआ क्लास रे। जय श्री जगन्नाथ।